A very good evening class. Welcome to Ada 24/7 Law Entrance YouTube channel. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. हम लोग क्लैट 2020 का लीगल एप्टीट्यूड का पेपर एनालिसिस कर रहे थे और जो आज का पेपर है वो आपका आई थिंक लास्ट पैराग्राफ है, 8 पैराग्राफ है आप लोग के क्लैट 2020 का. इससे पहले हम लोगों ने 7 पैराग्राफ को एनालिसिस कर लिया, क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. सो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, लास्ट पैराग्राफ को अच्छे से एनालिसिस करेंगे ताकि एक कंप्लीट हम लोग को मालूम चल जाए कि क्लैट 2020 में कैसे क्वेश्चंस आए थे. पेपर पैटर्न भले ही चेंज हो गया था बट स्टिल जो आप लोग का पैराग्राफ है ये सारे आप लोग के नोन पैराग्राफ थे. ओके, तो सबसे पहले देखिए इंडियन पीनल कोड आप लोग का सेक्शन 292 से 294 आप लोग का ये जो आज का टॉपिक है इस सेक्शन को कवर करता है और आप लोग का एक्ट किससे लिया गया है, इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड का मतलब क्या है, भारतीय दंड संहिता. ठीक है, सिंपली अब देखो ये पैराग्राफ किस बेस पे है, द इश्यू ऑफ ऑब्सैनिटी. क्या होता है ऑब्सैनिटी? कभी आप लोगों ने सोचा, एक होता है ना वर्ड हिंदी में अश्लीलता. अश्लीलता किसे कहते हैं? अगर मैं जनरेशन टू जनरेशन की बात करूं, अभी हम पैराग्राफ पे नहीं जाएंगे, सिंपली एक मैं आप लोग को इसका मतलब बताती हूं तब आप लोग को इजीली पैराग्राफ समझ में आ जाएगा. अगर एक वर्ड अश्लीलता होता है तो वो बूढ़ों की नजर में अलग होता है, फादर्स की नजर में अलग होगा, हम लोग की नजर में उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा. तो सबकी नजर में ये जो वर्ड ऑब्सैनिटी है इसका मतलब सबकी नजर में अलग अलग होगा. अगर हम मान लीजिए मूवीज की ही बात करते हैं तो जितने भी आप लोग के एक्टर एक्ट्रेस हैं जो कि काम करते हैं मूवीज में, उन लोग के लिए तो भाई चलो जैसा भी उनको रहना है वो फैशन है. लेकिन वही चीज अगर हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली करता है तो वो चीज क्या बन जाता है, अश्लीलता बन जाता है. तो अगर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले कि अश्लीलता का मतलब क्या है, ऑब्सैनिटी का मतलब क्या है, तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा. तो अभी तक इसका क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि इस वर्ड का ऑब्सैनिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है. तो सेम चीज आप लोग का यहाँ भी है. आप लोग के आईपीसी में जो कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड में इस वर्ड को सिंपली पनिशमेंट दिया गया है. जैसे अगर अश्लीलता में न्यूडिटी आ जाती है, न्यूड पे मान लो किसी भी पर्सन का पिक्चर ब्रॉडकास्ट कर दिया, किसी ने पब्लिश कर दिया बिना उसके परमिशन से, तो ये चीज क्या है, ये आप लोग का ऑब्सैनिटी के मतलब बहुत ही ग्रेव कैटेगरी में आता है. तो भाई उसको हमें पनिशमेंट करना पड़ेगा जिसने ये हरकत किया है. लेकिन इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, द इश्यू ऑफ ऑब्सैनिटी हैज वेक्स्ड द कोर्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. द इंटरव्यूइंग क्वेश्चन हैज ऑलवेज बी द सेम, दैट व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड टू क्वालिफाई द समथिंग एज द ऑब्स्कीन इन द आई ऑफ लॉ. तो अभी तक ये आप लोग का डिस्कस नहीं हो पाया है कि इसका आप लोग का एग्जैक्ट मतलब क्या है, कि ऑब्सैनिटी का हम लोग का एग्जैक्ट डेफिनेशन का क्या मतलब है. ठीक है, तो सिंपली यही आप लोग के क्वेश्चंस में यहाँ पे गिवन है. ठीक है, और अब आप लोग का ये जो एक बहुत ही फेमस केस है, एक हिकलिन टेस्ट आप लोग का फेमस है, जो कि आप लोग का रेजाइना वर्सेस हिकलिन केस है, फॉरेन केस है. इसमें आप लोग का बोला गया था, द टेस्ट ऑफ ऑब्सैनिटी इज वेदर द टेंडेंसी ऑफ द मैटर चार्ज एज ऑब्सैनिटी इज टू बी डिप्रेव एंड करप्ट दोज whose mind are open to such immoral influence and into whose hand a publication of this sort may fall. मतलब सिंपली हिकलिन टेस्ट भी एक इशू ऑफ ऑब्सैनिटी को सॉल्व करने के लिए आप लोग का इस केस से एक जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में यही कहा गया कि आप लोग का जो इशू ऑफ ऑब्सैनिटी है उसको कैसे हम लोग इशू को कैसे अराइज कर सकते हैं, कैसे इसका हम लोग सिंपली इसका डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं. तो इस आप लोग के टेस्ट में क्या गिवन था, दैट द पब्लिकेशन हैज टू बी जज्ड फॉर ऑब्सैनिटी बेस्ड ऑन द आइसोलेटेड पैसेज ऑफ अ वर्क considered out of the context and judged by their apparent influence on the most susceptible readers such as children and weak-minded adults. मतलब जो obscenity है एज अ चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या असर पड़ेगा,
एज अ वीक माइंडेड एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या असर पड़ेगा, तो मतलब हम लोगों ने जो डेफिनेशन है ऑब्सैनिटी की, इसके बेस पे किया है कि इन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं चिल्ड्रन क्या होते हैं, चीजों को जल्दी ग्रैप्स करते हैं, ठीक है। अब वो ऑब्सैनिटी का कोई भी मान लीजिए टीवी में या कहीं भी कुछ चीज देखेंगे तो भाई वो चीज वो कोशिश करेंगे ना कि यही चीज हम भी करें। तो आपका ये जो टेस्ट है ऑब्सैनिटी का, जो कि हिकलिन टेस्ट में बोला गया था, यही बेसिक बोला गया था कि भाई ऑब्सैनिटी का सिंपल मतलब कोई ऐसा एक्ट जो कि इन दोनों के माइंड्स पे क्या कर रहा है, असर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सैनिटी। बट इस हिकलिन टेस्ट को भी क्या किया गया, बाद में हटा दिया गया। बाद में हटाने का मतलब एक तरह से ओवर रूल बोल सकते हैं, क्योंकि जो आप लोग का दूसरा टेस्ट आया दैट इज कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें क्या बोला कि भाई इट्स डिपेंड अपॉन कम्युनिटी टू कम्युनिटी, कि भाई उनके लैंग्वेज में ऑब्सैनिटी का क्या डेफिनेशन है। आप भी जानते हैं एक हायर क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, सब में आप लोग का ऑब्सैनिटी का डेफिनेशन क्या है, आप लोगों का अलग या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर कम्युनिटी टेस्ट की मैं बात करूं तो देखिए दिस जजमेंट, मतलब इस केस में क्या बोला गया, इट इंडिकेट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्सैनिटी वुड चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड माइट हैव बीन दिस वन obscene one point of time would not consider as obscene as a later period। मतलब अगर मूवीज की बात करें, पहले आप लोग का जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे मूवीज को इतना खुल के नहीं दिखाते थे, भाई कोई भी सीन हो कट पिट करके आप लोग को दिखा दिया जाता था। बट अगर आज के मैं कंपैरिजन करूं मूवीज का, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्सैनिटी का लैंग्वेज भाई कम्युनिटी टू कम्युनिटी भी डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम भी डिपेंड करता है। अब क्या पता जो हम लोग के बाद का जनरेशन हो उसमें कुछ और ही डेफिनेशन ऑब्सैनिटी की। तो एक कंक्लूजन वे में बोल सकती हूँ कि कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ऑब्सैनिटी का, और ना ही कोई आप लोगों का एग्जैक्ट वे में कोई भी इस चीज का किसी भी लॉ में इसका डेफिनेशन डिफाइंड है। क्योंकि अगर देखो, अगर कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बोलती हैं, कई कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया जो कि प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल बोलती हैं, तो अब जहां इलीगल बोला जा रहा है वहां उसको हम ऑब्सैनिटी के रूप में करेंगे, बट जहां लीगल है वहां ऑब्सैनिटी नहीं होगा। तो इसी तरह आप लोग का कंट्री टू कंट्री, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, ग्रुप टू ग्रुप आप लोग का ये जो डेफिनेशन है वो आप लोग का अलग अलग होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। अब हम लोग इसको सिंपली क्वेश्चंस के वे में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आप लोग का इजी है। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन, A daily local newspaper called Ramanand Bazar Patrika, having the wide circulation in Anand Nagar, published on 1st July 2019 an article with a picture of Boris Becker, a world-renowned tennis player. Okay, इसका फोटो था posing nude with his dark skin fiancée by the name Barbara Feltus। मतलब एक टेनिस प्लेयर बहुत ही नोन था, उसका न्यूड पिक किसके साथ था, जो कि डार्क स्किन मतलब काला जो होते हैं, काला मतलब उसका कलर था, अपने फियांसी के साथ था, एक फिल्म एक्ट्रेस था वो, which has photographed by none other than her father। Okay, the article state that in the interview both Boris and Barbara Feltus spoke freely about their engagement, their lives and future plans, and message they wanted to convey to the people at large for posing such a photograph। मतलब फोटोग्राफ शो करके वो ना, मतलब एक तरह से न्यूज़पेपर में हर चीज उन लोगों का पूरा प्लानिंग आगे का पूरा ब्रॉडकास्ट था, और न्यूड फोटो था हीरोइन का। आर्टिकल पिक्चर बोरिस बेकर एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्टर ऑफ द pernicious practice of a part this। Further, it was stated that the purpose of the photograph was also to signify the love champions over the hatred, with the alleged picture classify the obscene material in India। अब इसी को इंडिया में बोला गया है कि क्या इसको हम अश्लीलता मानेंगे, बताइए। फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर, इसमें यही है, आप लोग को हिकलिन टेस्ट देखना है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड। अब भाई बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों में सब पिक्चर ब्रॉडकास्ट करना आप भी जानते हैं कि दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल है सिंपली और फोटोग्राफ देखिए उसके फादर ने लिया था। सो इसमें आप लोग का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या है। सबसे पहले तो भाई जो फैक्ट है, फैक्ट को देख के हम बोल सकते हैं कि इन लोगों में एज अ सिंपली
ये सब चीजें होना, फोटोज करवाना, और मतलब एक तरह से हायर कम्युनिटी है, तो आई डोंट थिंक कि इसको हम लोग ऑब्सीन मानेंगे। तो आंसर्स में भी आप लोग का यही दिया है, सी इज द एग्जैक्ट आंसर, दैट नो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट द पिक्चर विल नॉट क्लासिफाई एज द ऑब्सीन। ओके, ये आप लोग का इसमें एग्जैक्ट आंसर गिवन है। नाउ नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन द हिकलिन टेस्ट एंड द कॉमन स्टैंडर्ड टेस्ट, बताइए। The former focuses on the susceptibility of the mind of individual to get corrupted, while the latter hinges upon the context, intended meaning and contemporaneous social culture environment of the society. फर्स्ट ही मुझे भाई सही लग रहा है। As Hicklin test, a nude picture of a woman per se can be obscene, while as the later the picture should be suggestive of depraved mind and designed to excite the sexual passion in person. Exact नहीं है। C क्या है? The former considered the obscenity as a challenging concept while changing times, while this later does not, and all of the above. So इसका आप लोग का exact answer A है, that the former focus on the susceptibility of the mind of individual to get corrupted, while the latter hinges upon the context, intended meaning and contemporaneous social cultural environment of the society. ठीक है? So A1 will be the exact answer of this one. The issue of obscenity is fundamentally related to which of the following? थर्ड बताइए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल ऑफ दी अबव। मतलब मान लीजिए कोई एक्ट्रेस भाई अपना फोटो पोस्ट कर रही है न्यूज़पेपर में, व्हाट इज दिस, वेदर दिट इज राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं आप लोग को हिंट दे रही हूं, आप लोग का आंसर बी या सी में से है। स्पीच या एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है और प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपली समझ लीजिए इसका मतलब, उसके बाद इसको टिक मार्क करिएगा। रिलीजन तो आपका हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब, स्पीच का मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बोल के ही एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं किसी भी वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और प्राइवेसी का मतलब भाई हर कोई चीज मुझे, मतलब हर कुछ चीज हम लोग को ब्रॉडकास्ट नहीं करना होता है। सो आप लोग का थर्ड का एग्जैक्ट आंसर है, दैट इज बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, नाउ फोर्थ आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज द हिकलिन टेस्ट। ओके, फोर्थ का आप लोग को देखना है। ए है, अ मूवी scene where there are two rows of Jewish naked man and woman shown frontally being led to the gas chamber of Nazi concentration camp. Not only they are about to die, but they are stripped of their basic dignity and the last moment of their life. Okay. Second है, the controversial movie scene of Fulan Devi, the bandit queen, where she is paraded naked and make a draw water from the well within the circle of the 100 man. तो इसमें बताइए कौन सा मतलब एक सीन हो सकता है ऑब्सीन आप लोग का। फोर्थ वन, तो फोर्थ वन में आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को क्या बोला गया है, दोनों आप लोगों का ऑब्सीन बोला गया है, दोनों को हमने अश्लील माना गया है अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, नाउ फिफ्थ वन, an activist while being semi-nude allowed her body to be used as a canvas to paint by her two minor children who were properly clothed. She uploaded this video of her on online platform with a message that she intended to normalize the female form for her children and not allow distorted ideas about sexuality to pervade in their mind. An advocate who see the video registered a case of obscenity against her. It is a case of obscenity as per the community test. बताइए। If a woman is, freely भाई बोल रही है that she is ready to do that thing, so I don't think that this will come under the case of obscenity. तो आप लोग के आंसर में भी यही बोला गया है that this is the not the case of obscenity because as per community standard test the video must not be seen in isolation but in the contextual setup of the message that activities has to put on the normalization as a female sexuality. So इसका आप लोग का basically C को correct answer माना गया है, तो C is the exact answer of this
बार. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लैट 2020 लीगल एप्टीट्यूड. अब जल्द ही हम लोग क्लैट 2021 के जो लीगल क्वेश्चंस है उसको हम लोग एनालिसिस करने आएंगे जल्द ही. ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे.